पिछली क्लास में हमने कुछ एक्सपेंसेस की एंट्री करना सीखा था, किस तरह से लेज़र बनाते हैं एक्सपेंसेस के और कैसे आप उनकी वाउचर में एंट्री करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ इनकम की एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन कुछ इनकम के लेज़र बना लेते हैं। ALC शॉर्टकट है, अपन ALC प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप एक एक कर कर लेज़र बना सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर किसी लेज़र में सुधार करना चाहते हैं, करेक्शन करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। हमने जैसे पिछली क्लास में बताया था कि अपन जो गलत एंट्री गलत स्पेलिंग को लिख रहे हैं उसे अपन नेक्स्ट क्लास में ठीक करना सीखेंगे। तो अपन ने जैसे कैरिज स्पेलिंग को अपन को ठीक करना है तो अपन कैसे ठीक करें, तो अपन एस के बटन द्वारा पहले वापस जाएंगे और जब भी आपको किसी लेज़र की स्पेलिंग में मिस्टेक को चेंज करना हो, गलती से कोई स्पेलिंग गलत आपसे टाइप हो गई है, अब आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो शॉर्टकट की है ALA। आप ALA टाइप करेंगे और लेज़र की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। इन लेज़र में से किस लेज़र में आपसे गलती हुई थी स्पेलिंग लिखते समय, आप उस लेज़र को जाकर सिलेक्ट करेंगे। अब माना कि यहाँ पर आपको स्पेलिंग इसकी कुछ चेंज करना है, तो सबसे पहले तो आपको लास्ट में आना पड़ेगा। आप एरो की प्रेस करके रखेंगे ताकि आपका कर्सर लास्ट में ब्लिंक करने लग जाए। जब लास्ट में ब्लिंक करने लग जाएगा, अब आपको जहाँ भी चेंजेस करना है आप इसको वापस वहाँ पर लेकर जाएंगे। तो आप इसको वापस लेकर जा रहे हैं, हमको यहाँ पर ई को हटाना है। यहाँ से हम ई को यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, ये हम डिलीट बटन द्वारा हटा रहे हैं। डिलीट से हटाएंगे तो ई हटेगा। अब आई भी हमने हटा दिया है गलती से, हम यहाँ पर आई टाइप करेंगे दोबारा से। अब यहाँ ए टाइप करेंगे। अब हमें जी के बाद लिखना है ई, तो थोड़ा अपन ने एक बार एरो की को प्रेस किया है और अपन ई टाइप करेंगे तो यहाँ पर ई टाइप हो जाएगा। इस तरह से अपन ने कैरीज टाइप कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे अपन और इसको सेव करा देंगे। एंटर करते जाएंगे और ये सेव हो जाएगा। इस तरह से आप लेज़र में गलती होने पर स्पेलिंग कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। अपन वापस एस्केप की द्वारा गेटवे ऑफ टैली पर आ चुके हैं। एस्केप की तब तक आप प्रेस करते हैं जब तक कि आप गेटवे ऑफ टैली पर ना आ जाए। ये टैली का होम पेज कहलाता है। अब इसके बाद अपन सीखेंगे कुछ इनकम की एंट्री करना। अपन वही मल्टीपल विधि द्वारा अपन लेज़र बनाएंगे ताकि कम टाइम में ज़्यादा लेज़र हम बना सकें। तो पर यहाँ पर देखो, पहले ए प्रेस कर रहे हैं शॉर्टकट की AL और अपन प्रेस कर रहे हैं यहाँ पर R। ये मल्टीपल के लिए होता है, ALR। अब यहाँ पर अपन फिर से ऑल आइटम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अपन कुछ मिक्स एंट्री करेंगे। अभी भी कुछ डायरेक्ट इनकम, कुछ इनडायरेक्ट इनकम, दोनों तरह से एंट्री करने वाले हैं। जब एक कोई तरह की एंट्री हम करते हैं तो अपन यहाँ पर किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ अपन नेम ऑफ लेज़र में लेज़र का नेम टाइप करेंगे। जैसे कि अपन यहाँ पर टाइप कर रहे हैं कमीशन अकाउंट, तो अपन ने कमीशन अकाउंट टाइप किया है। एंटर प्रेस करेंगे तो चूंकि अपन ने कमीशन अकाउंट पिछली क्लास में बनाया हुआ था तो वो डुप्लीकेट एंट्री का इस तरह से मैसेज आपके सामने शो हो जाता है, मतलब आप इसको पहले बना चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, कमीशन अकाउंट के आगे आप लिख देंगे R। अपन बस एरो की द्वारा आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जाकर अपन R टाइप कर देंगे, क्योंकि पहले अपन ने जो कमीशन बनाया था वो भुगतान करने वाला कमीशन था। अपन ने पहचान करने के लिए क्या किया है, अपन कमीशन को बिना मिटाए हुए ही अपन लास्ट में एरो की द्वारा पहुंचते हैं और वहां पर अपन ओनली R टाइप कर देते हैं। मतलब ये कमीशन अपन जो बना रहे हैं, अब ये कमीशन हमें मिला है, ये रिसीट वाला कमीशन है। अपन एंटर प्रेस करेंगे अब और यहाँ अपन लिस्ट में सेलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम। ये अपन ने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है इनडायरेक्ट इनकम। अब एंटर प्रेस करेंगे अपन और यहाँ पर अपन लिखेंगे कोई दूसरा इनकम, जैसे कि रेंट। हमें रेंट मिला है, किराया मिला है, तो यहाँ पर रेंट लिख देते हैं। क्या होता है, जब व्यापारी के पास स्पेस ज़्यादा है बिल्डिंग में, कुछ स्पेस का कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको किराए पर दिया जा सकता है। तो ये इस तरह से कुछ अप्रत्यक्ष इनकम भी हो जाती हैं। तो अपन यहाँ पर रेंट अकाउंट लिख रहे हैं और अपन इसे अंडर में भेज रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम। तो रेंट भी अपन ने जैसा कि 2 बनाए थे, अपन इसको भी ऐसे ही कर रहे हैं, बिना मिटाए हुए अपन इसको लास्ट में आ रहे हैं एरो की द्वारा। अपन मिटाते नहीं हैं क्योंकि अपन को बार बार टाइप करने में मेहनत लगती है, तो अपन इसको डायरेक्ट लास्ट में आ जाते हैं और अपन
एरो के द्वारा लास्ट में आकर और अपन यहाँ पर आर लिख देते हैं और कुछ नहीं करना है। तो जैसे हमने आर लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, तो ये रेंट आ गया है, रिसीट वाला रेंट, ये हमें रेंट प्राप्त हो रहा है। आप ये बिना मिटाए हुए ये काम कर सकते हैं, आपको मिटाना नहीं मिटाना। आप इंटर प्रेस कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप इनडायरेक्ट इनकम में आप इसको भेज देंगे। आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट इनकम और इंटर प्रेस करके अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे कि अपन ने 2 लेज़र यहाँ पर अभी तैयार किए हुए हैं। इसी प्रकार जितनी भी इनकम्स हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है, कुछ और इनकम आपको हुई है, जो भी इनकम्स हैं आप यहाँ पर इनकम के नेम लिखें और सभी इनकम को, यदि उस इनकम से आपके माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है तब आप अंडर में भेजेंगे डायरेक्ट इनकम में, और इनकम से माल के निर्माण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है तब आप उसको लिखेंगे इनडायरेक्ट इनकम। इस तरह अपन कर सकते हैं। तो अब अपन आगे इसको सेव कर देते हैं। अपन इनकी वाउचर एंट्री करना सीखने वाले हैं। अपन ने सेव कर दिया है। अपन एस के बटन द्वारा वापस जाएंगे और वी प्रेस करेंगे वाउचर एंट्री करने के लिए। अपन ने वी प्रेस किया हुआ है और यहाँ अपन वाउचर एंट्री आ गए। अब जितने भी रिसीव करने वाली एंट्रीज हैं जिन्हें हमने अमाउंट मिला है तो अपन एंट्री हमेशा करेंगे रिसीट वाउचर। तो यहाँ से अपन सबसे पहले वाउचर में रिसीट वाउचर को सिलेक्ट करना है। ये अपन यहाँ से रिसीट वाउचर को सिलेक्ट करेंगे। अब अपन यहाँ पर एंट्री करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद 2 में अपन 2 में लिखेंगे इनकम का नाम। जैसे कि हमें कमीशन मिला तो यहाँ पर लिख देते हैं कमीशन अकाउंट। और जैसे हमने कमीशन यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देख रहे हैं आपके सामने यहाँ लिस्ट आ गई है और लिस्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप कमीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये अपन ने यहाँ से कमीशन को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर आप अमाउंट टाइप करेंगे कितना कमीशन मिला हुआ है। माना कि 5000 रुपये मिला तो यहाँ पर 5000 रुपये लिख देते हैं। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे बाय में कैश। हमें कमीशन कैश मिला हुआ है तो यहाँ पर कैश लिख देंगे। अब कैश लिखने के बाद यहाँ अमाउंट आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आ जाता है और अपन नरेशन लिख देंगे बीइंग कमीशन रिसीट। अपन नरेशन लिखने के बाद इस एंट्री को सेव करा देंगे और फिर अपन उसके बाद अगली एंट्री करेंगे। अब जैसे कि हमें किराया मिला है तो अपन यहाँ पर 2 में रेंट लिखेंगे। इनकम का नाम आपको लिखना है 2 में, या विशेष ध्यान रखें। तो जो भी इनकम है आप यहाँ पर 2 में उसका नाम लिखेंगे। अपन यहाँ पर लिख दिया है 2 में रेंट अकाउंट और कितना किराया मिला है अपन अमाउंट यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। या आप माना कि 2000 रुपये मिला था, यहाँ पर 2000 रुपये टाइप कर देते हैं। अब उसके बाद कैश मिला, यदि कैश मिला है तो अपन यहाँ पर कैश लिखेंगे। चेक द्वारा मिला है और हमने चेक को बैंक में जमा करा दिया है तो हम यहाँ पर बैंक लिख देंगे। अपन को कैश मिला है तो अपन यहाँ पर कैश लिख देते हैं। सी प्रेस किया और यहाँ लिस्ट में अपन ने कैश को सिलेक्ट कर लिया है तो अपन नरेशन यहाँ पर लिख देंगे वैसे बीइंग रेंट रिसीट। बाकी आप लिख लेंगे। अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं, नरेशन अपन टाइप नहीं कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे और अपन आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से आपने देखा कि अपन कैसे लेज़र बनाते हैं ALC के द्वारा और ALR के द्वारा। ALC के द्वारा आप सिंगल लेज़र बनाते हैं, ALR के द्वारा आप मल्टीपल विधि द्वारा अर्थात एक साथ कम टाइम में ज़्यादा लेज़र आप बना लेते हैं। इस तरह से आप लेज़र तैयार कर सकते हैं। बाकी अपन अगली क्लास में सीखेंगे। आज अपन ने कुछ इनकम्स की एंट्री करना सीखा है, जिनके लेज़र बनाना सीखा और वाउचर एंट्री करना अपन ने समझ लिया है। अब आगे आप कल समझ लें।